एवरीवन, दिस इज आयुष पालीवाल एंड आप देख रहे हैं कोली सीरीज है। आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका बीटेक रिव्यू। एंड आई गेस इन दिस वीडियो में हम बात करेंगे आपके बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस के। मीन्स हम इस वीडियो में आपकी हर एक चीज कवर कर रहे होंगे अबाउट सी यू के। सो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो के स्टार्टिंग में बात करते हैं आपकी लोकेशन एंड कनेक्टिविटी। आप किस प्रकार से कनेक्ट कर रहे होंगे सीयू के। सो सीयू के जो लाई करता है वो काडा कांची विलेज में लाई करता है। सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंशिएट करूं। एंड मैं बताना चाहूंगा ये 25 से 30 किलोमीटर दूर है आपके लाइक सिटी से। एंड सिटी का नाम आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं काला बुरागी सिटी। एंड द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो काला बुरागी जंक्शन है विच इज वेल कनेक्टेड विद मेजर सिटीज लाइक हैदराबाद, पुणे, मुंबई, बैंगलोर एंड चेन्नई। एंड मैं बताना चाहूंगा काला बुरागी जंक्शन से लाइक आपको 45 से 60 मिनट लगेंगे बस या ऑटो से अपने लाइक अपना यूनिवर्सिटी पहुंचने के लिए। एंड अगर आप बाई बसेस जाते हैं तो अराउंड 40 रुपए में पहुंच जाएंगे। अगर डायरेक्ट ऑटो करते हैं स्टेशन से तो 600 से 700 रुपए आपके लग रहे होंगे। एंड बात करें आपके नियरेस्ट एयरपोर्ट तो हैदराबाद एयरपोर्ट है। एंड ओवरऑल द कैंपस हैज गुड कनेक्टिविटी बट इट इज लोकेटेड इन आउटसाइड द मेन सिटी एरिया। यह लोकेट करता है आपके सिटी एरिया से बाहर, लाइक वी कैन से इन विलेज एरिया में लोकेट कर रहा होता है। एंड मूव करते हैं हम एडमिशन प्रोसेस पे। सो एडमिशन होगा आपका सीयूटी यूजी के थ्रू एंड काउंसलिंग पोर्टल आपका सेम समर्थ पोर्टल है। एंड बात करें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इस प्रकार से आपके टोटल मार्क्स 750 हो जाते हैं। एंड द ब्रांच ऑफर्ड है यहाँ पे 4 ब्रांचेस आपको ऑफर की जाती है: इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। एंड मूव करते हैं आपके फीस स्ट्रक्चर पे। सो फीस स्ट्रक्चर आपका लाइक ओड एंड इवन सेमेस्टर वाइज है। ओड सेमेस्टर में आपके 40,820 रुपए एंड इवन सेमेस्टर में आपके 35,600 रुपीज जा रहे होते हैं। इस प्रकार से आपकी टोटल फीस 76,600 रहती है पर ईयर। एंड मूव करते हैं आपकी कट ऑफ की तरफ। बच्चों को डाउट होता है भैया कट ऑफ बता दो, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। सो ये कट ऑफ एज पर द प्रीवियस डाटा है, एक्सपेक्टेड है। बात करें सीएससी तो 315 से 340 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो आपके हाई चांसेस आपको सीएससी मिल जाएगी फॉर जनरल कैटेगरी। बात करें फॉर ईडब्ल्यूएस 300 से लेके 330, फॉर ओबीसी 305 से 335, एससी 240 से 280, एसटी 210 से 230। वहीं बात करें आपके मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की तो 260 से 300 फॉर जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस 240 से 285 एंड ओबीसी 234 से 290 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं या उससे ज्यादा है तो उस कंडीशन में आपके हाई चांसेस आपको मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग मिल रही होगी। एससी कैटेगरी 190 to 240, एसटी में बात करें 130 से 180 से ज्यादा। एंड बात करें ईसी 240 से 280 के बीच में फॉर जनरल कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस 220 से 270, ओबीसी में 225 से 270, एससी में 180 से 210, एसटी में 145 से 160 प्लस। बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो 228 से 255 के अगर बीच आपके मार्क्स है जनरल कैटेगरी में तो आपके हाईली चांसेस आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल रही होगी। ईडब्ल्यूएस में आप 212 से 240, ओबीसी में 210 से 235, एससी में 170 से 190 एंड एसटी में आपके 120 130 नंबर पे एडमिशन हो रहा होगा। मूव करते हैं आपके हॉस्टल एंड अकोमोडेशंस। सो यहाँ पे हॉस्टल की थोड़ी प्रॉब्लम भी है, मैं फर्दर डिस्कस करूंगा वीडियो में। बट उससे पहले मैं बताना चाहूंगा ये सारी हॉस्टल लिस्ट है। लाइक आपके 5 से 6 बॉयज हॉस्टल है, 5 से 4 गर्ल्स हॉस्टल है। बट यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो शेयरिंग में, लाइक कहीं 3 शेयरिंग है, 4 शेयरिंग है, 5 शेयरिंग है। लाइक समझ रहे हो आप, 3 4 5 6 ऐसे शेयरिंग्स हैं। लाइक आप पढ़ भी सकते हैं यहाँ पे शेयरिंग टाइप। कृष्णा हॉस्टल 3 शेयरिंग है, वहीं पे आप देख सकते ओबीसी बॉयज हॉस्टल 3 शेयरिंग है। यमुना आपका 3 to 4 शेयरिंग है। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। एंड वहीं पे लिखा है माला प्रभा, लाइक ये 4 to 6 शेयरिंग है। समझ रहे हो, ये बाद में डिस्कस करूंगा क्यों ऐसा है। एंड आपको हॉस्टल का समझ आ गया होगा कि हॉस्टल्स आपके काफी सारे हैं बट उनमें इशू ये है कि आपको 2 3 4 5 6 ऐसे शेयरिंग मिल रही होंगी। फर्दर बात करते हैं प्लेसमेंट एंड स्टैट्स के तो हाईएस्ट सीटीसी रहा है आप 9 एलपीए एज पर द 24-25। एंड बात करें एवरेज सीटीसी 4.5 एलपीए। मीडियन आपका काफी कम है 3 से 5 के बीच में। एंड प्लेसमेंट रेट आपका 50% अप्रोक्स है कि 50% बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है। बात करते हैं आपकी प्रोज की, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका के कुछ प्रोज की, क्या अच्छी अच्छी बातें हैं। सो फर्स्टली है हॉस्टल अवेलेबिलिटी गारंटेड। लाइक 100% केस में आपको हॉस्टल मिल रहा होगा। इसके कई सारे रीजन भी हैं। जस्ट बिकॉज नियर बाय कोई भी पीजीज या फिर वी कैन से रेंटल रूम की एज सच मेजर सुविधाएं अवेलेबल नहीं है। एंड कैंपस सेफ है गर्ल्स के लिए भी बॉयज के लिए भी, तो नो डाउट। एंड फर्दर बात करें सेफ एंड पीसफुल कैंपस है, लाइक वेरी क्लीन एंड काफी काम है। बेटर टू स्टे इनसाइड कैंपस देन आउटसाइड विलेज। लाइक कैंपस हॉस्टल्स बेटर एज कम्पेयर टू बाहर रहने। बात करें स्मार्ट क्लासरूम्स हैं आपके, क्लासेस आर कंडक्टेड ऑन स्मार्ट बोर्ड, टीचर्स यूज पीपीटी एंड प्रेजेंटेशंस एंड पीपीटी आपको शेयर भी कर दी जाती है फॉर एग्जाम प्रिपरेशंस। एंड काफी बच्चों को डाउट होता है कि
कि भैया यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर होगा। मैं तो नॉर्थ से आता हूँ, तो उस कंडीशन में भाई कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, मीडियम ऑफ टीचिंग इंग्लिश है एंड लोकल अंडरस्टैंड करते हैं आपकी हिंदी वेरिएबल जो वहाँ के लोकल्स हैं, और स्टूडेंट्स आपके हर एक स्टेट से मिल रहे होते हैं, तो काफ़ी अच्छी डाइवर्सिटी आपको मिल रही होगी। मूव करते हैं कुछ मोर एडिशनल प्रोज की। सो स्कॉलरशिप फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर मिल जाती है आपको, एनएसपी के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं एंड स्टेट स्कॉलरशिप फैसिलिटीज़ भी हैं एंड स्पेशली आपकी स्कॉलरशिप मिल रही होती है SC/ST गर्ल्स के लिए भी अलग से स्कॉलरशिप फैसिलिटी है। एंड बात करें इजी एडमिशन एंड कट ऑफ है, लाइक मैं बताना चाहूंगा अगर आपके मार्क्स कम है ना, अप्रोक्स 50% से भी कम है CUT में, तो आपका इजिली हाई चांसेस है कि एडमिशन हो जाएगा। तो यहाँ पे कट ऑफ कम रहती हैं, ऑफ्टन सीट्स बच ही जाती हैं अक्सर, एंड तो अच्छा है अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, आप कोई सरकारी कॉलेज चाहते हैं तो आप यहाँ से बीटेक कर सकते हैं। मूव करते हैं कुछ कॉन्स, क्या क्या कमियां हैं। देखो कोई चीज अच्छी है तो बुरी भी होगी ऑब्वियसली, किसी के बारे में हम सिर्फ अच्छा नहीं बता सकते, हमें नेगेटिव पॉइंट भी ध्यान रखने होते हैं। सो बात करते हैं कमियां। एंड गाइस ये एक तो जो डिसएडवांटेज लगता है मेरे को पर्सनली, रिमोट लोकेशन है, ये आपके विलेज में लाई कर रहा होता है एंड सिटी आपकी 25 से 30 किलोमीटर दूर है। तो उस कंडीशन में लाइक थोड़ा सा ऐसा रहता है कि आप शहर से दूर रह रहे हो, लाइक आपको कुछ भी काम है, इमरजेंसी है, कोई भी चीजें चाहिए, तो उस कंडीशन में आपको शहर जाना पड़ता है, तो रोज रोज होना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पढ़ भी सकते। कैंपस इज लोकेटेड 25 to 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम कालाबुरागी सिटी एंड सिचुएटेड इन रूरल एरियाज, लाइक विलेज में सिचुएटेड करता है, और डेली ट्रैवल करना लाइक टाइम कंज्यूमिंग ऑब्वियसली। एंड साथ ही बात करते हैं फर्दर नेक्स्ट कॉन्स की, तो भाई लिमिटेड अकोमोडेशन ऑप्शंस है नियर बाई कैंपस, नो प्राइवेट हॉस्टल पीजी फ्लैट आपको आसपास नहीं मिल रहे होंगे ऐसा, जस्ट बिकॉज मैंने बताया ना कि सिटी से एक तो बहुत दूर है और ऊपर से गांव में सिचुएटेड करता है। एंड फर्दर बात करें, स्टूडेंट्स आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स। समझ रहे हो मैंने पहले क्या बताया था कि सभी को हॉस्टल मिल जाता है आसपास, कैंपस के आसपास ना कोई मेजर फैसिलिटी नहीं है पीजीज के, रेंटल रूम्स की। उस कंडीशन में क्या होता है, यूनिवर्सिटी सभी बच्चों को हॉस्टल प्रोवाइड कर देती है, एंड हॉस्टल प्रोवाइड तो कर देती है, बट फिर वहां पे शेयरिंग का इशू आता है, आपको बेरी मिनिमम 3 शेयरिंग तो करनी ही पड़ती है। समझ रहे हो, तो ये थोड़ा इशू रहता है शेयरिंग का। एंड फर्दर बात करें एवरेज टीचिंग क्वालिटी है, टीचिंग क्वालिटी तो वेरी करती है टीचर टू टीचर, हम हर एक टीचर को नहीं कह सकते भाई अच्छे हैं बुरे हैं, तो वेरी करती हैं, बट सम फैकल्टीज आर गुड और सम आर नॉट, तो वो हर यूनिवर्सिटी में होता है। और जो मैनी स्टूडेंट्स का मैंने सुना है वो रिलाई करते हैं यूट्यूब ऑनलाइन नोट्स एंड सेल्फ स्टडी, भाई ये हर एक कॉलेज में होता है, मैं पर्सनली IIT NIT में भी जानता हूँ। तो भाई हर एक कॉलेज में ना ये चीज कॉमन है कि बच्चे यूट्यूब ऑनलाइन नोट्स एंड सेल्फ स्टडी ही कर रहे होते हैं, कॉलेज पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होते हैं। और लिमिटेड सिटी लाइफ एंड फैसिलिटीज है, मैंने बता भी दिया आपको, विलेज में तो सिटी लाइफ आपकी लिमिटेड ही रहेगी। एंड बात करें हम फर्दर कुछ और कॉन्स की, तो पुअर मैश एंड फूड क्वालिटी, ये मैंने काफी रिव्यूज सुने, काफी बच्चों से सुना कि यार मैश क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं है, एंड ये मेरे को पर्सनली लगता है ना, काफी सारी यूनिवर्सिटी का मैंने रिव्यू देखा, काफी बच्चों से इंटरेक्ट भी करा है, तो एक मेजर इशू है काफी सारी यूनिवर्सिटी में कि मैश फूड इतना अच्छा नहीं होता है। एंड सेकेंड थिंग, आपको लिमिटेड फूड ऑप्शंस मिल रहे होंगे कैंपस के आसपास, सो खाने की थोड़ी सी दिक्कत आपको फेस करनी पड़ सकती है, और डिफिकल्टी फेस कर सकता है एक प्योर वेजिटेरियन बच्चा। एंड बात करें आपके एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, लाइक यहाँ पे काफी वेरी हॉट क्लाइमेट रहता है, स्पेशली इन गर्मी, स्पेशली इन समर वी कैन से, एंड वेदर एडजस्टमेंट कैन बी डिफिकल्ट फॉर नॉर्थन इंडियन स्टूडेंट। समझ रहे हो, अगर आप नॉर्थ से बिलोंग करते हैं, नॉर्थ से यहाँ पे आ रहे हैं, तो स्लाइडली आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत वाली प्रॉब्लम हो सकती है। एंड हॉस्टल ओवर क्राउडिंग, ये इशू मैंने वीडियो में 3 बार डिस्कस कर लिया कि यही मेजर इशू है इस हॉस्टल का, इस कैंपस का। अगर आप कोरा वगैरह पे भी रिव्यूज पढ़ेंगे CUK के बारे में, तो आपको एक ही मेजर प्रॉब्लम देखने को मिल रही होगी, हॉस्टल ओवर क्राउडिंग की। समटाइम्स 3 to 6 स्टूडेंट्स इन द वन रूम, ओवर एलोकेशन ड्यू टू लिमिटेड रूम्स। समझ रहे हो, मैंने बताया ना कि ओवर एलोकेशन क्यों है, क्योंकि रूम्स कम है और आसपास कैंपस के पीजी एंड फर्दर फैसिलिटीज नहीं है। सो इस कंडीशन में बच्चे का पर्सनल स्पेस थोड़ा लैक कर रहा होता है, लेस पर्सनल स्पेस। और लास्ट बात करें लिमिटेड फैसिलिटीज आपके आउटसाइड कैंपस, मैंने बताया आपको वेरी फ्यू शॉप्स नियर कैंपस, नो प्रॉपर मार्केट, कैफे एंड एंटरटेनमेंट ऑप्शंस। एंड मूव करते हैं अब लास्ट कंक्लूजन, क्या हमें ये रिकमेंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखो सिंपली भाई 2-3 लाइनों में मैं कंक्लूड करता हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक इज एन एवरेज ऑप्शन, इट्स नाइदर वेरी गुड और नॉट वेरी बैड, ना ज्यादा बढ़िया है ना ज्यादा बुरा है। सो आपने किस कंडीशन में ये ऑप्ट करना चाहिए, यू शुड कीप CUK as a last option, especially if your marks are low and you just want a government degree। समझ रहे हो, अगर आपके मार्क्स कम है एंड आप चाहते हैं कि यार ठीक है 70-80 हजार में आपकी बीटेक हो जाए, पर और एवरेज हर साल आपके 70-80 हजार रुपए जा रहे हो, 3-4 लाख के आसपास बीटेक हो जाए एंड सरकारी कॉलेज से हो जाए, बाकी मैं खुद मेहनत कर लूंगा, तो भाई आपके लिए अच्छा ऑप्शन है।
एंड लास्ट में बताना चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं गुड फैसिलिटीज, फूड, सिटी लाइफ और स्ट्रॉन्ग एकेडमिक, स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट्स, तो उस कंडीशन में ये कॉलेज आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है। अगर आप, वही कहूंगा मैं फिर से, अगर आप खुद में मेहनत करने का दम रखते हैं तो उस कंडीशन में ये कॉलेज आपके लिए रिकमेंडेड है। एंड आई गेस इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो डू कमेंट, डू लाइक, डू सब्सक्राइब, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय।